दुनिया में कोई ऐसा रेगिस्तान नहीं है जो सहारा रेगिस्तान की टक्कर कर सके। जी हाँ, अफ्रीका में बसी ये बंजर जमीन आज सिर्फ बालू रेत के टीलों से भरी हुई है। इसका क्षेत्रफल पूरे 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उदाहरण के लिए जर्मनी जैसा देश वैसे तो बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन इस अकेले सहारा डेजर्ट में ऐसे 26 जर्मनी देशों को बसाया जा सकता है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना बड़ा है। हमारे सामने आज ये बंजर जमीन वीरान रेगिस्तान है जहां नाम मात्र के जानवर रहते हैं। इंसानों की तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन कुछ हजार सालों पहले हालात ऐसे नहीं थे। हमें ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इसी सहारा डेजर्ट के अंदर से निकाली गई बहुत रहस्यमय चीज़ें दिखाने वाला हूं, और ये आपके माइंड में ऐसी इमेज बना देंगी कि पहले सहारा डेजर्ट कैसे हुआ करता था। पास्ट ऑफ सहारा। अगर आज सहारा का नाम हमारे आगे लिया जाता है तो तुरंत हमारे दिमाग में अनंत रेगिस्तान के वो टीले आ जाते हैं। साथ ही हम ये सोचने लगते हैं कि ये रेगिस्तान हमेशा से ही ऐसे रहे होंगे। लेकिन अगर हम समय का पहिया थोड़ा पीछे की ओर घुमाएं और सिर्फ 6000 सालों पहले की बात करें, तब यहाँ पर हरे भरे जंगल हुआ करते थे। इतिहास में बहुत सी सभ्यताएं इस रेगिस्तान में आकर बसी। सैकड़ों झीलें, तालाब यहाँ तब भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। लगातार वहाँ भी बारिश हुआ करती थी। आम भाषा में ये जगह तब हमारी आसपास की जमीन जैसी ही थी। एक नदी जो पहले यहाँ बहा करती थी वो आज पूरी तरह से सूख चुकी है, और इसी नदी के किनारे आज भी हमें ऐतिहासिक लोगों के अवशेष पड़े हुए मिलते हैं। जैसे ही ये नदी सूखी, तभी यहाँ के लोगों ने बाहर निकलकर धरती के दूसरे हिस्सों में सेटल होना शुरू कर दिया, और वो नदी उस समय पूरे 20 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। आज के समय में कोई और नदी उस नदी का मुकाबला कर ही नहीं सकती। लेकिन आज इस सहारा डेजर्ट का ये हाल कैसे हुआ? तो जवाब है कि यहाँ जो बदलाव हुआ, यकीन मानिए वो पलक झपकते ही हो गया। इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सी डिस्कवरीज यहाँ की, और उनके मुताबिक हरी भरी धरती का इतना बड़ा टुकड़ा एक रेगिस्तान में कुछ ही शतकों के अंतराल में तब्दील हो गया। और ये वातावरण में होने वाले प्राकृतिक बदलाव नहीं थे। वैज्ञानिक आज उन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं जो यहाँ उस समय रहा करते थे। जी हाँ, इस थ्योरी के मुताबिक उस समय भी लोगों के पालतू जानवर उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल रखते थे। लोगों ने अपने पालतू जानवरों को खुले में चराना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरुआत हुई सहारा के सहारा बनने की। जैसे ही जानवरों ने जमीनी वनस्पति को खाना शुरू किया, तो वहां खाली हुई जमीन ने भारी मात्रा में सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत तेजी से सहारा के ऊपर का वातावरण गर्म होने लगा। अब वातावरण गर्म हुआ है तो ऑब्वियसली बारिश भी कम ही होगी, जबकि वैज्ञानिक आज ये मानते हैं कि आने वाले कुछ हजार सालों में यही सहारा डेजर्ट अपने आप फिर से हरे भरे जंगलों में तब्दील हो जाएंगे। वादी अल हितान। ये सहारा रेगिस्तान इतिहास से लेकर अब तक कितना बदल गया है, इसका पूरा पता हमें वादी अल हितान को देखकर लग गया। जी हाँ, इजिप्ट के नॉर्दर्न हिस्से में बसी ये सूखी वैली पूरे 1800 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और ये माना जाता है कि इसी जगह पर आज भी इतिहास के पैलियोंटोलॉजिकल ट्रेजर्स दबे हुए हैं। आप शायद विश्वास ना करें, पर वैज्ञानिकों को इसी वैली की रेत के नीचे ऐतिहासिक व्हेल की हड्डियां मिली। आप भी देख लीजिए उन हड्डियों की हालत अब क्या थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ साल पहले ये पूरे क्षेत्र टिथिस महासागर द्वारा भरे हुए थे, पर ये सारा का सारा महासागर गायब हो गया जब हमारा देश भारत और अफ्रीका की जमीन का टुकड़ा टूटकर यूरेशिया से जा टकराया। और इसी टिथिस महासागर में उस समय ना जाने कितनी तरह के समुद्री जानवर रहा करते थे। किस्मत से वैज्ञानिकों ने उनमें से तकरीबन 250 जानवरों के अवशेष अभी तक निकाल लिए हैं, लेकिन हैरान तो सब तब हुए जब यहाँ पर दुनिया भर में मशहूर डेरोदन और बैसिलोसॉरस के अवशेष मिले। अगर आपको नहीं पता कि बैसिलोसॉरस क्या थे, तो इसे समुद्र की विशालकाय छिपकली भी कहा जाता था, और ये छिपकली धरती से तकरीबन 3.5 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो गई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस छिपकली की लंबाई तकरीबन 18 मीटर के आसपास हुआ करती थी, और ये माना जाता है कि आज जो हमारी धरती पर कोमोडो ड्रैगन्स मौजूद हैं, ये उनके सीधे तौर पर रिश्तेदार हैं। यहाँ जो अवशेष वैज्ञानिकों को मिले वो सहारा डेजर्ट के शुरुआती इतिहास बताने के लिए काफी थे, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जगह पहले एक समुद्र का हिस्सा हुआ करती थी। क्लेटन रिंग्स। अब हमें सहारा के ऐतिहासिक जानवरों का पता लग चुका है, लेकिन जब वैज्ञानिकों के सामने क्लेटन रिंग्स आई तो वो एक रहस्य उनके सामने खड़ा हो गया, और वो रहस्य आज तक बरकरार है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी सिरामिक की रिंग्स को पहली बार सन 1932 में ढूंढा गया था, और इसके सिर्फ 5 साल बाद इजिप्शियन ईस्टर्न सहारा में वैज्ञानिकों को इन रिंग्स के पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखाई दिए, जिसके बाद इनकी खुदाई और तेज कर दी गई, और ऐसी सबसे ज्यादा क्लेटन रिंग्स 1995 से 2000 के बीच में ढूंढी गई थी। आज के समय में वैज्ञानिकों को 40 जगह 150 से ज्यादा क्लेटन रिंग्स मिल चुकी है।
मेरे ख्याल से आपको अभी तक भी समझ नहीं आया होगा कि ये क्लेटन रिंग्स है क्या। तो असल में ये सिरामिक से बनी हुई छोटी और कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं जिनका मतलब वैज्ञानिकों को अभी तक समझ ही नहीं आया है। वो ना ही ये पता लगा पाए कि इन्हें कब और किन लोगों द्वारा बनवाया गया था। ये बात पक्की है कि इन क्लेटन रिंग्स को प्री डायनेस्टिक पीरियड ऑफ इजिप्ट में बनाया गया था। बेशक आज ये चीज़ें हमें अलग अलग जगह पर पड़ी हुई मिली, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय पर ये चीज़ें एक ही जगह गाड़ी गई थी। अगर ये बात सच है तो जरूर इनके ऊपर कोई ना कोई पेंटिंग वगैरह भी जरूर बनाई गई होगी, लेकिन समय और प्रकृति की मार ने इन चीज़ों से उस इतिहास को ही मिटा डाला। वो लोग कौन थे जो यहाँ रहा करते थे, या फिर वो लोग इन जगहों को सिर्फ कैंपिंग के लिए इस्तेमाल करते थे? बदकिस्मती से हम इन सवालों के जवाब कभी शायद ही ढूंढ पाएं। वाटर डेजर्ट। कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक बहुत ही कमाल की डिस्कवरी सहारा रेगिस्तान में करी। जी हाँ, यहाँ की रेतीली मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा दबा हुआ था जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान रह गया। ये ऊपर से जो रेगिस्तान आपको दिख रहा है, इस रेगिस्तान के नीचे बेतहाशा पानी भरा हुआ है और एक अनुमान के मुताबिक 1.4 क्यूबिक किलोमीटर जितना पानी हर साल इस रेगिस्तान के नीचे जमा हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन आने वाले कुछ शतकों बाद सहारा डेजर्ट में फिर से नदियां बहने लगेंगी। पहले वैज्ञानिकों को यह लगता था कि बजाय यहाँ पर पानी के बल्कि जरूर यहाँ सहारा के नीचे कच्चा तेल भरा होगा, लेकिन जगह जगह पर टेस्ट करने के बाद भी वैज्ञानिकों को यहाँ पर कुछ खास कच्चा तेल नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने एक जगह पानी मिलते ही कई जगहों पर इसके टेस्ट लेने शुरू कर दिए, जिसमें सामने आया कि सहारा का वाटर सिस्टम तकरीबन 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर मोटे मोटे शब्दों में कहूं तो यहाँ पर अब तक तकरीबन 1300 क्यूबिक किलोमीटर ठंडा पानी जमा हो चुका होगा। यही वो पानी है जो इस रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद कुछ ऐसे तालाबों को सींचता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर ताज़ा पानी और मीठा पानी जमा है, वैसे वैसे आसपास की कई सभ्यताओं ने यहाँ से पानी निकालना शुरू कर दिया, जिससे ये डर आज भी बना हुआ है कि आने वाले समय में ये फिर से कहीं सूख ना जाए। खैर, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सहारा इस पानी को खुद इस्तेमाल करेगा, एक बार फिर से हरा भरा बन जाएगा। आई ऑफ सहारा। चलिए सब कुछ भूल जाइए और सहारा रेगिस्तान की इस आंख को देखिए। ये दिल दहला देने वाली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको सहारा रेगिस्तान के मोर्टेनिया इलाके में देखने को मिलेगी। और यही सहारा की आंख पिछले बहुत लंबे समय से वैज्ञानिकों को परेशान करती आ रही है। क्रेटर जैसी ये आंख पूरे 45 किलोमीटर चौड़ी है। इसे रिच हेड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है और पहले वैज्ञानिकों को लग रहा था कि सहारा के दिल में ये छेद जरूर किसी उल्का पिंड के गिरने की वजह से हुआ होगा, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक उस उल्का पिंड के किसी भी अवशेष को यहाँ ढूंढ ही नहीं पाए। इसके अलावा ना ही टक्कर खाने का वो केंद्र यहाँ बना हुआ जहाँ पर वो उल्का पिंड टकराया होगा। जबकि एक थ्योरी ये कहती है कि आई ऑफ सहारा जरूर वोल्केनिक इरप्शन से बना होगा, जबकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर प्राकृतिक अपरदन से भी बन सकता है। ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि इसे हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, इसलिए आई ऑफ सहारा को कई स्पेस मिशंस में रेफरेंस पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ एक और थ्योरी निकलकर सामने आई जिसके सबूत भी यहाँ पर मिले। एक यूट्यूबर जिसके चैनल का नाम ब्राइट इनसाइट है, उन्होंने इस थ्योरी को रखा और उन्होंने कहा कि आई ऑफ सहारा असल में एक शहर हुआ करती थी। उनकी थ्योरी के मुताबिक आई ऑफ सहारा में वो सारे गुण मौजूद हैं जो प्लेटो द्वारा बताए गए एक शहर में होने चाहिए थे। एक समय होगा जब यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन तब यहाँ समुद्री पानी आने लगा और ये शहर उसमें डूबकर मर गया। अगर ब्राइट इनसाइट की बात सही है तो जरूर आई ऑफ सहारा की खुदाई करने पर उस शहर से जुड़ी बहुत सी चीजें आज भी यहाँ दबी हुई मिल सकती हैं। ब्राइट इनसाइट कहते हैं कि अगर इसे खोदा जाए तो यकीनन ये पूरे सहारा रेगिस्तान का इतिहास इंसानों के सामने रख सकती है। एक और हैरानी वाली बात यहाँ पर मुझे ये लगती है कि आई ऑफ सहारा के आसपास मौजूद मिट्टी में नमक बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि एक समय पर यह जगह समुद्री पानी से भरी हुई थी। वो अपनी थ्योरी से इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने अपने थ्योरी को सही प्रूव करने वाले को $10,000 का इनाम भी देने का सोच रखा है। प्लेटन ने भी एक समय में ये बात दुनिया के सामने रखी थी कि सहारा रेगिस्तान में समुद्री पानी और मीठा पानी दोनों के ही भंडार मौजूद हैं। ब्राइट इनसाइट की इस थ्योरी को बहुत से इतिहासकारों द्वारा पढ़ा और समझा गया, लेकिन अभी तक कोई भी इतिहासकार उनकी थ्योरी को गलत साबित नहीं कर पाया है। इस आंख के अंदर कभी हजारों लोग रहा करते थे। क्या वो समुद्र के पानी में कहीं बहकर चले गए? शायद हम इन बातों का कभी पता नहीं लगा पाएंगे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नेवर गिव अप को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।